नमस्कार। स्वागत है आप सबका DCI परिवार में। कल अपन क्लास 10 की मैथमेटिक्स की जो चौथी एक्सरसाइज है द्विघात समीकरण उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे। और कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्सरसाइज है द्विघात समीकरण ये कुल मिलाकर 4 नंबर की है। द्विघात समीकरण, ये समीकरण कुल मिलाकर कितने नंबर की है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से? बोर्ड एग्जाम के हिसाब से कितने नंबर की है? 4 नंबर की। और इसमें से केवल एक ही क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन भी कैसा आएगा? निबंधात्मक आएगा। कैसा आएगा? निबंधात्मक। इसका मतलब एक ही क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, और उस 4 नंबर के क्वेश्चन अपन कर रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसमें से मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। तो कल अपन 5 क्वेश्चन कर चुके थे। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखे तो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काल के देख लें, और आज अपन और 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको ऊपर यहाँ बोर्ड में दिखाई देगा, जबकि मैं यहाँ पे पढ़ के सुना रहा हूँ। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड है। क्वेश्चन नंबर आज का पहला है, लेकिन कल के हिसाब से देखेंगे तो छठा है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। और आगे का है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई, जो आयताकार क्षेत्र है उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो देखो सबसे पहले अपन यहां मान लेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई। सर पहले चौड़ाई क्यों मानी? लंबाई को ही मान लेते। लंबाई को इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि चौड़ाई को मानेंगे तभी तो क्या आएगी? लंबाई आएगी। क्योंकि उसने कहा है कि आयताकार भूखंड की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से क्या है? एक अधिक है। तो देखो चौड़ाई अपन मान लेते हैं x। तो इसकी जो लंबाई है वो लंबाई हो जाएगी चौड़ाई के दुगने से, मतलब x के दुगने से एक अधिक हो जाएगी। यह भी मीटर में और यह भी मीटर में। अब देखो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल पहले से दे रखा था अपन को 528। तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई तो चौड़ाई होता है। तो यहाँ तो लिख देंगे 528, और यहाँ लिखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 528। अब देखो लंबाई तो कितनी है? 2x प्लस 1, और चौड़ाई कितना है? x। तो x लिख देंगे और 528। अब देखो इसको गुणा करो, x को इससे गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, x को 1 से गुणा करेंगे तो x, और इस 528 को भी इधर ले आओ ताकि क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो 528 बराबर 0। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए उसने कहा है कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करना है इसको हल करने के लिए? द्विघाती सूत्र का। तो आप इसको द्विघाती सूत्र के द्वारा ही करना पड़ेगा। अगर वो क्वेश्चन वाला नहीं कहता ना कि कोई से भी विधि से करो, तो फिर आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते, तो कोई से भी विधि से कर सकते। लेकिन इसने क्वेश्चन में स्पेशल तौर पर लिखा है यहाँ पर कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करें। तो आप द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखो उसके लिए अपन व्यापक रूप से तुलना करते हैं। इसकी व्यापक रूप से तुलना करने पर, इसकी व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो a 2 आ जाएगा, b का मान यहाँ इसका x का गुणांक है ना, तो x का गुणांक कुछ भी नहीं है तो वहां 1 होता है 1, और c का मान आ जाएगा माइनस का 528। और द्विघाती सूत्र लगा दो। देखो लगाओ द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र क्या होता है? श्रीधराचार्य सूत्र। देखो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बटे में आ जाएगा 2a। वैल्यू रख दीजिए यहाँ, b माइनस तो यही सही, और b की वैल्यू कितनी? 1, तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, फिर माइनस 4a, a की वैल्यू है 2, और c की वैल्यू कितनी है? माइनस के 528, और बटे में 2a, a की वैल्यू देखो 2 है, ये 2।
एक्स बराबर आगे देखो, इसको सोल्व करते हैं। -1 प्लस माइनस अंडर रूट ए का वर्ग एक ही होगा, ये माइनस और ये माइनस गुणा होगा तो प्लस, और देखो 4 दूनी 8 हो गए, 4 दूनी 8 को 528 से गुणा करेंगे तो देखो 8 दूनी 8 उठी 64 के 4 हासिल के 6, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और 6 22 के 2 हासिल के 2, फिर 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 और 1 2 42, 42 24 आ जाएंगे और बटे में आ जाएगा 4। अब इसको मैं आगे यहाँ करता हूँ सॉल्व। देखो x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 42 24 में 1 जोड़ेंगे तो 42 25 हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 4। अब देखो इसका वर्गमूल करते हैं अपन, -1 प्लस माइनस और इसका वर्गमूल होगा, देखो पीछे क्या आ रहा है 25 आ रहा है तो 5 और 42 से छोटा वर्गमूल किसका होता है तो 6 का होता है, 6 36 तो 6 हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 4। 65 को 65 से गुणा करके देख लो, यही आएगा। कैसे गुणा करते हैं, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 और 6 6 है ना तो 6 से एक ज्यादा बार गुणा करो तो 6 7 है 42, देखो ये आ रहा है। इस प्रकार से इसका शॉर्टकट मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन। अब देखो अपने को x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर एक बार तो प्लस चिन्ह लेना पड़ेगा और एक बार माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर केवल प्लस चिन्ह ही लो, क्योंकि माइनस चिन्ह लोगे ना तो पूरी संख्या किस में आएगी, माइनस के आएगी। क्यों, और माइनस की संख्या अपने को नहीं चाहिए क्योंकि न तो लंबाई माइनस में होती है न चौड़ाई माइनस में होती है, तो अपन माइनस को तो छोड़ देंगे यहाँ, तो माइनस चिन्ह को छोड़ने पर, इसको तो छोड़ दिया, अब अपन लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, केवल प्लस चिन्ह लेंगे लेने। माइनस चिन्ह क्यों नहीं ले रहे मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, पूरी टोटल संख्या माइनस की आएगी और जब माइनस की संख्या आएगी तो माइनस में ना तो लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, लंबाई और चौड़ाई कभी माइनस में नहीं होती, तो प्लस चिन्ह लेंगे। एक्स बराबर तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 प्लस के 65, प्लस चिन्ह ले रहे हैं ना तो प्लस लेंगे, इसको तो माइनस ही लेंगे, इन दोनों में से चूज करना है अपन को प्लस या माइनस, तो प्लस ले रहे हैं और बटे में आ जाएगा 4। तो देखो 65 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 64 और बटे में 4, 4 से कट जाएगा 16 बार, तो x बराबर कितना आ गया 16। अब x की वैल्यू आई है, अभी अभी किसकी वैल्यू आई है x की, अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, आयताकार भूखंड की चौड़ाई और लंबाई, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं चौड़ाई, चौड़ाई x बराबर 16 मीटर, फिर अपन लिखते हैं लंबाई 2x प्लस 1, मतलब 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 इंटू 16 प्लस 1, 1 मतलब 1, तो 16 दूनी 32 और 1 33 मीटर, ये 33 मीटर आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो ये आंसर सही आया या गलत आया, इसको भी आप चेक कर सकते हो। देखो लंबाई कितनी आई 33, चौड़ाई कितनी आई 16, इन दोनों को गुणा करो, 16 इंटू 33 गुणा करके देखो, अगर 528 आता है तो आपका क्वेश्चन 100% राइट है, और अगर नहीं आता है तो फिर आपका क्वेश्चन 100% गलत है। देखो 16 को गुणा करो, 16 3 48 हासिल के 4, 16 3 48 और 4 कितने हो गए 52, तो 528, इसका मतलब आपका क्वेश्चन 100% क्या है, राइट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है k प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1x प्लस 1, एक द्विघात समीकरण दे रखी है और इसके मूल बराबर है, ये आपको शर्त दे रखी है, तो आपसे पूछा है k ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है k। देखो बहुत आसान है, इसकी पूरी चीजें समझ लो आप। देखो जो हल की प्रकृति होती है ना वो 3 प्रकार की होती है, द्विघात समीकरण के हल की जो प्रकृति होती है 3 प्रकार की होती है, और वो करती है द्विघाती सूत्र के आधार पर डिपेंड करती है, जिसको अपन विविक्ति कर कहेंगे, विविक्ति कर के आधार पर डिपेंड करती है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो, और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो, ये 3 कंडीशन है। इसका 0 से बड़ा हो मतलब पॉजिटिव हो, 0 के बराबर हो मतलब 0 के बराबर हो, और 0 से छोटा हो इसका मतलब नेगेटिव हो। तो क्या क्या होगा, तो देखो अगर 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक आते हैं
और बराबर आते हैं। अगर 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक ही आते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न आते हैं। कैसे आते हैं? भिन्न भिन्न। लेकिन 0 से छोटा हो तो फिर मूल कैसे आते हैं? काल्पनिक आते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें से कौन सी शर्त लगानी है। तो मूल क्या दे रखे? बराबर। इसका मतलब ये वाली शर्त है अपने को लगानी, और इस शर्त लगाने के लिए अपन को ए की, बी की और सी की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन ए, बी और सी को निकालते हैं, तो इसकी व्यापक रूप से तुलना करते हैं। व्यापक रूप से तुलना करने पर इसकी किससे तुलना करेंगे? व्यापक रूप से। तो देखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक है के प्लस 4, तो ये ए बराबर आ जाएगा के प्लस 4। फिर एक्स का गुणांक के प्लस 1 है तो बी का मान आ जाएगा के प्लस 1 और सी की वैल्यू आ जाएगी 1। अब अपन सूत्र लगाएंगे मूल बराबर होने की शर्त। तो देखो, मूल बराबर होने की शर्त। तो मूल बराबर होने की क्या शर्त है? देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए? 0। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए, तो b का, a का और c का मान रख दो यहाँ। तो देखो यहाँ आ जाएगा k प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू आ जाएगी k प्लस 4 और c की वैल्यू आ जाएगी 1 बराबर में 0। इसको सोल्व कर दीजिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सूत्र लगा देंगे अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर का। देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सूत्र होता है। तो देखो, a का मान तो क्या है यहाँ? k, और b का मान क्या है? 1 है। तो देखो, a स्क्वायर मतलब k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 और a और b। देखो, a का मान तो k है और b का मान 1 है, तो एक k है ना, तो k का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, फिर 2 और ab, तो a और b ये दोनों, फिर माइनस। देखो, 4 से गुणा करें इसको, तो माइनस के 4 से k को गुणा करेंगे तो माइनस के 4 k हो जाएंगे। फिर माइनस 4 को माइनस 4 से गुणा करेंगे तो माइनस के 16 हो जाएंगे, वो बराबर में 0। a का कोई मतलब नहीं है, गुणा करने पर वही आएगा। अब सोल्व करते हैं इसको। के स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर एक ही आएगा, प्लस 2 के माइनस 4 के माइनस के 16 बराबर 0। इसको आगे सोल्व करते हैं। के स्क्वायर, फिर 2 के में से 4 के घटाएंगे तो माइनस के 2 के, फिर प्लस 1 और ये माइनस के 16 है, तो 16 में से 1 घटाएंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे? 15 आ जाएंगे बराबर में 0। अब आपकी मर्जी है, इसको आप द्विघाती सूत्र से हल करते हो या गुणनखंड विधि से। तो देखो, आसान रहेगा, गुणनखंड विधि से अपन इसको सोल्व करते हैं। गुणनखंड विधि से कैसे सोल्व करते हैं? यहाँ लिखते हैं अपन योग और गुणा। ये मैंने आपको हर बार समझा रखा है, सब डायरेक्ट क्या आ जाते हैं? आंसर, डायरेक्ट आंसर भी आ जाते हैं और डायरेक्ट गुणनखंड भी आ जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट के का मान निकालना चाहो तो भी इससे आ जाएंगे, और डायरेक्ट गुणनखंड निकालना चाहो तो भी आ जाएंगे, और उसका वो कॉमन निकाल के करना चाहो तो भी इसी तरीके से होते हैं। तो देखो, योग में क्या लिखते हैं? माइनस के 2 के। देखो, ये बीच वाला माइनस के 2 के, देखो इसमें 2ab होता है ना, 2ab, तो 2ab कैसे आता है? आप ये भी मैं बता दूं आपको कि योग में 2ab क्यों लिखते हैं, ये बात बता देता हूं मैं आपको। देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? a प्लस बी, और a प्लस बी तो हुआ। अब a को a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, a को b से गुणा करेंगे तो ab, फिर b को a से गुणा करेंगे तो ab, फिर b को b से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर। तो देखो, ये जो गुणनफल आ रहा है ना, ये गुणनफल किसके द्वारा आ रहा है? a को b से और b को a से गुणा करने पर आ रहा है। तो इन दोनों का तो योग हो रहा है ना, तो ये योग बीच वाला क्या आता है? इसमें योग आता है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 2 के, योग में से क्या आएगा? माइनस का 2 के, बीच वाला ये। फिर अगल बगल को गुणा करो, तो माइनस के 15 के, माइनस के 15 को के स्क्वायर से गुणा करो तो माइनस के 15 के स्क्वायर आएंगे। अब 15 के गुणनखंड करो, क्या क्या हुआ सब है? a को 15 से गुणा करेंगे तो भी 15 आएगा, 2 को नहीं कर सकते, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा? 15 आएगा। आगे नहीं आ सकता, तो इससे तो ये किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। 15 में 1 जोड़ो या 15 में से 1 घटाओ तो 2 के नहीं आएगा, लेकिन 5 में से 3 घटाने पर 2 आ जाएंगे, या 3 में से 5 घटाने पर माइनस के 2 आ जाएंगे। तो गुणनखंड क्या हो गए? 3 और 5 होंगे। समझ में आ रहा है? इस 15 के गुणनखंड क्या हो गए? 3 और 5। तो देखो यहाँ लिखो,
3 के और 5 के। अब आपको देखना ये है कि प्लस कहाँ लगाना है। वैसे तो नियम वैसे तो जो नियम है वो तो यूं कह रहा है कि नियमानुसार अगर बात करें तो अपन ये देखेंगे कि दोनों में से एक जगह क्या लगाना है, माइनस लगाना है। और दोनों में से एक जगह कहाँ लगाना है, इस तरीके से लगाना है ताकि योग करने पर माइनस के 2 के आ जाए। तो सीधी सी बात है, बड़ी संख्या में माइनस लगाना है और छोटी संख्या में प्लस लगाना है। लेकिन मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ जो 100% लगभग 99% तो कंफर्म लगती है। यहाँ जो चिन्ह हो ना, उस चिन्ह को बड़ी संख्या में लगा दिया करो बस। यहाँ पर जो चिन्ह हो वो चिन्ह कहाँ आएगा, बड़ी संख्या में आ जाएगा, जिसमें आपका काम हो जाएगा 99%। तो देखो ये हो गया। अब अपन क्या करते हैं, के का पहला जो पद है उसका भाग देते हैं। तो के स्क्वायर का भाग दे दो, एक के से एक के से एक कट जाएगा। तो यहाँ से आएगा के प्लस 3। देखो के प्लस 3, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट इसका चिन्ह बदल कर के का मान निकाल सकते हो। देखो 3 प्लस का रहे तो इसको माइनस का कर दो, और के में ये 5 किसका रहे, प्लस माइनस का रहे तो इसको प्लस का कर दो। तो के का मान मैं अभी आपको बता देता हूँ डायरेक्ट। के का मान 2 आएगा, एक तो आएगा माइनस का 3 और एक आएगा प्लस का 5। ये आंसर आएगा। आप इसके चिन्ह चेंज कर दो बस, इसमें आंसर आ जाएंगे। फिर भी आप गुणनखंड करके लिखना चाहते हो तो लिखो के प्लस 3 और के माइनस 3, के माइनस 3। अब देखो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो के प्लस 3 बराबर 0 या के माइनस 5 बराबर 0। तो के बराबर इधर जाएगा तो माइनस का 3 और उधर जाएगा तो के बराबर प्लस का 5। देखो मैंने पहले बता दिया था आपको कि इसका आंसर क्या आने वाला है, माइनस के 3 और प्लस के 5 आने वाले। तो आगे ये के का मान होगा। कैसे करना है, यहाँ अगर प्लस की संख्या हो तो उसको माइनस में बदल दो और माइनस की हो तो प्लस में बदल दो। वही क्या रहेगा, द्विघात समीकरण का मूल मूल रहेगी, क्या रहेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो आपको समझ में आ गया होगा। सीधा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। देखिए अगला क्वेश्चन है, आपको एक आयताकार खेत दे रखा है और उस आयताकार खेत का विकर्ण। देखो आप क्वेश्चन को इस प्रकार से समझे, क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा वहां ऊपर, इस प्रकार से समझे आप। देखो एक आयताकार खेत का विकर्ण, ये आयताकार खेत मान लेते हैं और इस खेत का जो ये विकर्ण है, ये विकर्ण छोटी भुजा से 40 मीटर अधिक है। तो बताओ इसमें से ये बड़ी भुजा है, ये छोटी भुजा है। तो इस वाली छोटी भुजा को मैं मान लेता हूँ x। तो ये विकर्ण हो जाएगा x प्लस 40। देखो इतना ही कहा है इसने। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 40 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा से 40 मीटर अधिक है। फिर आगे कह रहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 20 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा, ये बड़ी भुजा है, ये बड़ी वाली भुजा इस छोटी भुजा से कितनी मीटर अधिक है, 20 मीटर अधिक है। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, खेत की भुजाएं ज्ञात करना है। तो देखो करते हैं। सबसे पहले वैसे तो यहाँ समझ गए होंगे आप क्या 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 करना है, लेकिन मैं आपको यहाँ करवाता हूँ। सबसे पहले अपन मान लेते हैं, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, छोटी भुजा, छोटी भुजा का मतलब चौड़ाई बराबर x मीटर मान लेते हैं अपन। और बड़ी भुजा, बड़ी भुजा मतलब लंबाई, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा मतलब लंबाई। तो लंबाई आ जाएगी, छोटी भुजा से 20 मीटर अधिक है तो x प्लस 20 मीटर आ जाएगा। फिर विकर्ण, विकर्ण कितना है x प्लस 40, क्योंकि छोटी भुजा से कितना मीटर अधिक है, 40 मीटर अधिक है। यहाँ तक देख ले, मीटर में दे रखा है, मीटर में दे रखा है, ठीक है। तो हो गया कंप्लीट। अब देखो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अगर मैं इसको ए मानू, इसको बी मानू, इसको सी मानू, इसको डी मानू, तो ये एक क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें ये तो है आधार, ये है लंब और ये है कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए इसमें। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से करो। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करते हैं। कर्ण, कर्ण क्या दे रखा है, x प्लस 40। देखो ये रहा कर्ण, कर्ण बोलो विकर्ण बोलो, x प्लस 40, x प्लस 40 का होल स्क्वायर। आधार, आधार कितना दे रखा है, x प्लस 20 दे रखा है तो x प्लस 20 का होल स्क्वायर। और लंब x दे रखा है, ये x का होल स्क्वायर।
इसको सोल्व कर दीजिए। सूत्र आपको सबको पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र लगाना है। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर, फिर 2 और ए मतलब एक्स और बी मतलब 40, सीधी सी बात है। यहाँ सोल्व करते हैं इसको, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर स्क्वायर, 2ab, ए मतलब एक्स और बी मतलब 20 और प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, 40 का वर्ग कितना हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 40 दूनी 80 एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर है ही सही, 20 का वर्ग हो जाएगा 400 और 20 दूनी 40 एक्स। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो इन सबको उधर ले जाते हैं, इन सबको इन दोनों को उधर ले जाते हैं तो इधर तो बच जाएगा 0, यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 40 एक्स है ऑलरेडी और ये 80 एक्स उधर जाएंगे तो माइनस के 80 एक्स हो जाएंगे, समझ में आ रहा है ना। फिर यहाँ 400 है ऑलरेडी और ये 1600 उधर जाएंगे तो माइनस के 1600 हो जाएंगे। अब इसको सोल्व करके दोबारा लिख दो, यहाँ एक्स स्क्वायर 40 में से 80 जाएंगे तो माइनस के 40 एक्स और 400 में से 1200 जाएंगे तो माइनस के 1200 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बनी, नीचे आपको दिखाई तो दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स माइनस के 1200 बराबर क्या आ गया 0। अब इस समीकरण को क्या करना है, सोल्व करना है। तो आइए इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं योग और गुणा के द्वारा। तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, 40 एक्स माइनस के 1200 बराबर 0, योग और गुणा के द्वारा इसको सोल्व करते हैं। देखो योग, योग में तो क्या आ जाएगा माइनस के 40 एक्स और गुणा में क्या आ जाएगा अगल बगल का गुणा, माइनस के 1200 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस के 1200 एक्स स्क्वायर, इसके दो टुकड़े करो तो इसके दो टुकड़े देखो 12 के क्या होते हैं 6 दूनी 12 होता है और इन दोनों में अंतर भी कितने का होता है 4 का होता है। इसका मतलब मैं एक को 60 और एक को 20 ले लूं तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था कि जो चिन्ह यहाँ आ रहा है योग में वही चिन्ह बड़ी संख्या में लगा दो तो आपका काम फटाफट हो जाएगा, कोई सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं। 20 में से 60 घटाएंगे तो -40। अब एक्स स्क्वायर का भाग दे दो तो काम और आसान हो जाता है, एक्स से एक्स कट गया, एक्स से एक्स भी कट गया, तो एक्स माइनस 60 और एक्स प्लस 20, तो यहाँ लिखो एक्स माइनस 60 और एक्स प्लस 20 बराबर में 0। अब x माइनस 60 बराबर 0 होना चाहिए या फिर x माइनस 20 प्लस 20 बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। यहाँ देखो मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो इस 60 को उधर भेजेंगे ना तो x बराबर 60 होना चाहिए और इस 20 को उधर भेजेंगे तो x बराबर माइनस का 20 होना चाहिए। अब देखो ये बात तो असंभव है, x का मान किसी भी कंडीशन में माइनस के नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अपन किसकी बात करें लंबाई की बात करें। और अगर x का मान मान लो मैं 20 ले भी लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए सोचे आप, x का मान माइनस के 20 ले भी लेता हूँ तो यहाँ 20 रखते ही ये 0 हो जाएगी, -20 प्लस 20 ये लंबाई क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो फिर 0 लंबाई वाला आयत थोड़ी बनेगा, तो इसलिए तो क्या हो गई असंभव। इसका मतलब x बराबर कितना लेंगे 60। अब उसने पूछा है आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई, तो अपन यहाँ लिख देते हैं अतः लंबाई, सबसे पहले लंबाई लिखेंगे तो x प्लस 20 कितनी है x प्लस 20, तो देखो 60 आया x और उसमें कितना जोड़ तो 20, तो आ जाएगी 80 मीटर। और चौड़ाई लिखेंगे अपन x जो 60 ही, ये 60 मीटर, आंसर कंप्लीट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सीधा सा क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको मिटा देता हूँ, उतार लिया होगा आपने, ये भी सीधा सा विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों, ऐसा क्वेश्चन गलती करता पहले, जिनके वर्गों का योग 290 हो, 290 हो कितना हो 290। तो देखो आप ध्यान दें, अगर मान लो मैं जितनी भी विषम संख्याएं हैं उन विषम संख्याओं में से एक संख्या ले लेता हूँ 5, तो बताओ लगातार अगली संख्या कौन सी आएगी सर 7 आएगी, इसके अगली संख्या कौन सी आएगी सर 9 आएगी, इससे अगली संख्या कौन सी आएगी सर 11 आएगी। इनमें देखो सब में आप +2 का क्या कर रहे हो जोड़ रहे हो, +2 का अंतर आ रहा है, सब में क्या आ रहा है +2 का। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर
पहली विषम संख्या मान लूं, पहली विषम संख्या अगर x मान लूं तो दूसरी विषम संख्या क्या आएगी, बता सकते हैं आप? दूसरी विषम संख्या क्या आएगी? सर x प्लस 2 आएगी। क्यों आएगी? देखो, अगर मान लो x का मान 5 हुआ तो अगली 7 हो जाएगी, x का मान 7 हुआ तो अगली 9 हो जाएगी, x का मान 9 हुआ तो अगली 11 हो जाएगी, x का मान 101 हुआ तो अगली 103 हो जाएगी। समझ में आ गई बात? अब देखो आगे, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योग कितना है? 290। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार वर्गों का योग, बहुत आसान क्वेश्चन है, 290 दे रखा है। वर्गों का योग बोला इसका भी वर्ग करना है, इसका भी वर्ग करना है, तो कर दो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 290। इसका वर्ग तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, इसका वर्ग करोगे तो मैंने बार बार बता रखा है, ये सूत्र तो रटी लो, 3 सूत्र, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक माइनस वाला और एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, 3 सूत्र तो रटी लो। ये आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2ab, 2 और ए मतलब x और बी मतलब 2, और बराबर भी 290 तो है इसे, इसको इधर ले आएंगे अगली बार में। एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर, ये 2 का वर्ग कितना हो गया? 4, ये कितना हो गया? 2 दूनी 4x, इसको इधर लाएंगे तो 290 माइनस का बराबर में 0। यहाँ चाहो तो लिख दो पक्षांतरण करने पर 2x स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है। ये प्लस के 4x भी आएंगे ही आएंगे, कंफर्म है। लेकिन 4 में से 290 घटाने हैं तो अपने पास बच जाएंगे 286, 286 बराबर में 0। देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो 2 का भाग देने पर तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी 2x माइनस 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 143 आ जाएगा 143। अब इसके क्या करने हैं, को गुणनखंड करने, और गुणनखंड भी इसी स्टाइल से करने हैं ताकि जोड़ने पर तो इसके गुणनखंड इस प्रकार से करने हैं कि गुणा करने पर तो ये 143 ही आए, लेकिन जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 2x आना चाहिए। तो इसके गुणनखंड करते हैं, देखो यहाँ लिखते हैं योग और यहाँ लिखते हैं गुणा। देखो योग में तो आ जाएगा प्लस का 2x और गुणा में आ जाएगा 143 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस का 143 एक्स स्क्वायर। अब इसके 2 टुकड़े करो तो गुणनखंड करना ही पड़ेगा, कर दो गुणनखंड, 143 के गुणनखंड करो तो 4 और 4 8, जा रहा है कि किसी का भाग? 11 एकम 11 पे बचे 11 तिया 33 13, तो इसका तो 2 ही गुणनखंड है, 11 और 13, और 2 का अंदर भी आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा 11x और 13x। फिर मैंने क्या बताया, जो चिन्ह यहाँ है वो बड़ी संख्या में लगाओ, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? ये, तो यहाँ प्लस लगा दो, फिर इसमें माइनस लगा दो, 13 में से 11 जाएगी तो प्लस के 2x आ जाएंगे। अब देखो आप यहाँ एक्स स्क्वायर का क्या कर दो, भाग दे दो, ये एक्स स्क्वायर का भाग दे दिया, x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, x माइनस 11 x प्लस 13, यहाँ लिखो x माइनस 11 और x प्लस 13 बराबर भी कितना गया? 0। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, इसको 0 अपन यहाँ करते हैं, इधर देखें तो x माइनस 11 बराबर 0 या x प्लस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आना चाहिए? 11, प्लस का जाएगा ना, इधर माइनस का 11 है तो इधर जाएगा प्लस का, और ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का 13। अब देखो अपन को धनात्मक पूर्णांक लेनी थी और ये आ गई ऋणात्मक, विषम तो आई लेकिन ऋणात्मक आ गई, तो ये तो क्या है? असंभव है। तो संभव क्या है? 11, यही क्या होगा आंसर। लेकिन अपने को क्या चाहिए? पहली विषम संख्या, दूसरी विषम संख्या चाहिए, तो यहाँ लिखते हैं अतः पहली संख्या, अतः पहली विषम संख्या x बराबर कितना आ रहा है? ये इधर आ गया 11 आंसर। फिर दूसरी विषम संख्या, दूसरी विषम संख्या क्या थी? x प्लस 2 थी, इसका मतलब 11 प्लस 2, इसका मतलब कितना आ गया? 13। ये क्या है? आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 था जो बहुत सीधा सा था, उतार लिया होगा आपने, दिखाई तो दे रहा है आपको? हाँ दिखाई दे रहा है, मस्त। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, 4 तक हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है,
आपको एक द्विघात समीकरण दे रखी है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। इसको आपको गुणनखंड करने हैं। इसके क्या करना है? गुणनखंड करके मूल ज्ञात करने हैं। इसके मूल ज्ञात करने हैं तो मूल ज्ञात कैसे करेंगे आप? देखो मैंने बता रखा है आपको 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 है। तो क्या करेंगे? योग और गुणनखंड विधि के द्वारा करेंगे गुणा। तो योग में तो आ जाएगा माइनस के 2√6x और इन दोनों को गुणा करो तो प्लस के 6x² आएंगे। अब इसके दो गुणनखंड इस प्रकार से करें कि गुणा करने पर तो 6x² आए प्लस का, लेकिन जोड़ने पर माइनस के 2√6 आने चाहिए। तो ये ऐसा तभी संभव है जब अपन यहाँ पे √6 और √6x लेंगे, ठीक है। लेकिन दोनों को माइनस का लेना पड़ेगा, तब जाके माइनस का आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको 3x² का क्या करना है? भाग देना है। लेकिन 3x² का भाग ऐसी स्टाइल से दे आप, इस तरीके से दे आप, या फिर डायरेक्ट दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अगर आप डायरेक्ट ये 3 है ना, इस 3 को √3 का होल स्क्वायर लिख के भाग देते ना तो भी थोड़ा अच्छा रहता, लेकिन ऐसे भी दे सकते हो। तो x x कट गया, x x कट गया। अब क्या लिखोगे आप? यहाँ गुणनखंड लिखोगे 3x माइनस √6, 3x माइनस √6, यहाँ लिखोगे 3x माइनस √6 और बराबर में क्या आ जाएगा? 0। अब देखो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 3x माइनस √6 बराबर 0 या 3x माइनस √6 बराबर 0। अब देखो इस √3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? सॉरी, इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? √3 का होल स्क्वायर x लिख सकता हूँ ना, क्योंकि √3 का वर्ग करूंगा तो वो वापस ये आएगा और बराबर ये √6 है, इसको इधर भेजूंगा तो मैं इस √6 को इधर भेज कर ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2 × 3, 2 को 3 से गुणा करूंगा तो भी कितना आएगा? 6 आएगा। क्लियर है मामला? देखो क्या किया मैंने, 3 को तो √3 का होल स्क्वायर लिख दिया, x जैसा है। ये माइनस के √6 था तो उसको उधर भेजा तो 2 × 3 लिखकर भेज दिया। अब ये जैसा काम यहाँ किया है वैसा यहाँ कर दो, क्योंकि ये तो सेम ही। तो √3 का होल स्क्वायर x और इधर आ जाएगा 2 × 3। अब इसको अलग अलग कर दो, अपन को किसका मान चाहिए? x का मान चाहिए। तो x बराबर, इसको अलग अलग करेंगे, √2 गुणा √3 और बटे में √3 का होल स्क्वायर, या x बराबर √2 गुणा √3 और बटे में √3 का होल स्क्वायर। एक स्क्वायर से एक स्क्वायर से √3 कट गया, एक √3 से एक √3 कट गया। तो x बराबर, अब देखो ये दोनों की घातें समान है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2/3। यहाँ पर भी घातें समान है तो x बराबर √2/3। ये आपका क्या है? आंसर है। ये सीधा सा क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन नंबर 5 था। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 5वां। इस पर देखो आज अपन ने टोटल मिला के 5 क्वेश्चन किए और कल अपन ने 5 क्वेश्चन कल करे थे और 5 क्वेश्चन और आगे इसके करने वाले हैं, जिसमें इसके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे लगभग। अब देखो अगर क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को आपको काम करना है लाइक एंड शेयर करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।